बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की। जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिसका नाम था सुषेण वेद। जो सुषेण वेद है, ये इतना विचित्र वेद था। सुग्रीव जी के जो ससुर जी थे सुषेण वेद, लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए थे। सुग्रीव के ससुर हैं सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था। डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर देते। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं, अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो ये भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद थे। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, ऐसे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुषेण वेद ऐसा कैसी औषधि बनाता है, ऐसे कैसे दवाई बनाता है कि दवाई तुरंत असर कर जाती है। सुषेण वेद के पास में लंकाधिपति रावण गए, और सुषेण वेद के पास में जब लंकाधिपति रावण गए तो सुषेण वेद उस समय पर दवाई घोट रहा था। सुषेण वेद का एक नियम था, जितनी देर दवाई घोटता था उतनी देर शंकर का नाम जपता था, शिव के नाम का उच्चारण करता था, शिव के नाम का स्मरण करता था। यहां तक अगर लंकाधिपति रावण की तुमने संहिता पढ़ी हो, रावण की लंकेश की संहिता का स्मरण करा हो, तो रावण संहिता के अंतर्गत यहां तक लिखा हुआ है कि ये सुषेण वेद शिवजी की आराधना करता था, और इसकी आराधना को देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। यहां तक वर्णन किया गया कि शिव की आराधना सुषेण वेद कितनी करता था कि उसको देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। इतना शंकर की आराधना में लीन रहता था सुषेण वेद, इतनी लीनता थी। जब कोई अच्छा व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है और उसको कोई दूसरा देखता है, तो उसके मन में भी शंकर के प्रति भाव जागृत होता है। भाव, ये प्रेरणा है। अगर आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा पाटिल जी अगर आज कथा में बैठे हैं, कथा का क्रम करवा रहे हैं, उनके साथ में उनके साथी लोग भी मिलकर कथा का क्रम करवा रहे हैं, तो ये
अपने क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा है कि तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना, कितने भी करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, पर अपने सनातन धर्म को मत भूल जाना। ये प्रेरणा है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करो। कल हमने कथा में कहा था, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं पहले अपने शरीर को हिंदू बनाने का प्रयास करो। इस शरीर को, परिवार को इतना मजबूत कर दो तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ में अपने शरीर को हिंदू ना बना पाए तो क्या? अभी हमने भजन लिया, उसमें कहा घर घर में अलख जगा, भारत में राम को लाना। हमने ये नहीं कहा कि अवध में राम को लाना। आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका खेड़ा, आपका क्षेत्र, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, जहां पर आप रहते हो, राम नाम लेते हो, राम का उच्चारण करते हो, राम नाम का गुणगान करते हो, बस समझ लो तुम्हारा वो खेड़ा, तुम्हारा वो गांव, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा वो दिल अवध बन गया है, अयोध्या बन गया है। फिर हमें नहीं भटका। वो सोशल मीडिया पर लोग वह कितना कितना कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। जो लोग कहे सो कहे। बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, बोल बम का नारा है। इतना विचित्र है, ले दे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी के पीछे। कभी